अवामी एक्शन कमेटी जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर में जितने सियासतदान हैं उनके लिए एक तूफ़ान बनकर खड़ी हुई है। और वो जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं वो इस टाइम उसके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। एक एक करके बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानब से आ रहे हैं, नून लीग की तरफ से आ रहे हैं। और PTI इस टाइम इस मामले से दूर है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की सियासत हमेशा रही है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में रही है। राजा फारूक हैदर जो कहते हैं कि उनके हवाले से कि वो होते कौन है, इन लोगों को हक किसने दिया रोडों पे आकर फैसले करें, रोडों पे आकर ये करें, इनके पास इख्तियारात क्या हैं। तो मैं राजा फारूक हैदर साहब से बोलूँगा, अवाम के पास इख्तियारात नहीं होते। अवाम जो है ना वो इख्तियारात नहीं रखती, अवाम ही आपको इख्तियार अवाम देती है। आपको इस मनसब पर पहुंचाने वाली ये अवाम है, जिसको आप कह रही है कि ये है कौन, ये कल को कोई भी आ जाएगा, कल को कोई नहीं आ जाएगा। ये आज़ाद कश्मीर की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर 20 लाख आबादी है ना, तो 20 लाख में तो 18 लाख लोग इस टाइम इस बयानिए के साथ, इस नज़रिए के साथ खड़े हैं। आप जैसे सियासतदानों ने इस कश्मीर के लोगों को 3 रुपये यूनिट 1000 रुपये आटा नहीं दिया। आप लोगों ने सियासतदानों ने पूरी ज़िंदगी इस आज़ाद कश्मीर में सियासत की, अपने अजीज़ों को नवाजा, अपने लिए सासे बनाए, करोड़ों अरबों रुपये की जायदादें बनाई, लेकिन इस गरीब आवाम को आपने कुछ नहीं दिया। लेकिन इन्हीं लोगों ने अपना हक आपसे खुद छीना। इन लोगों ने अपने हक के लिए निकले, इत्तेफाक किया, और इस इत्तेफाक का हल ये निकला कि आप जैसे हरामखोर जितने भी सियासतदान हैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनके सहारा लिए बगैर, उन्होंने इक़्तिदार लिए बगैर उन्होंने जो है ना 3 रुपये यूनिट बिजली करवाई। और आगे भी उनको जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए बेहतर लगता है वो लोग वो करते हैं। और वो कोई पार्टी नहीं है, वो कोई बंदे नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर की अवाम है, जिसको आप अवाम आम या ऐसा वैसा कह रहे हैं। वो कोई ऐसे वैसी लोग नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर की अवाम है। और उसी अवाम की बदौलत आप इस इक़्तिदार में आके बैठते हैं और मज़े लुटते हैं। दूसरी साइड ज़िया क़मर साहब कहते हैं कि जी ये जो है ना फितना है, ये फलाना है। तो ज़िया क़मर साहब एक बात उन्होंने ये भी की थी कि जी जो वज़ीर होता है वो जो है ना असम्बलीज़ में जो है ना जाके बात रखता है, तो वज़ीर फिर असम्बली में ही रहना। जब बिलावल भुट्टो की बात आती है तो वज़ीर गाड़ी वीगो डाले पे चढ़ के एक बारी फिर बिलावल तो जरदारी के नारे लगाता हुआ फिर जो है उस वज़ीर को ये जेब नहीं देता। तो खैर ये सब पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो आप हमारे जितने भी आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं इनको नज़र आ चुका है ये बात कि हम लोग जो कई सालों से इस अवाम को खुदू बना रहे थे, मैं सादा अल्फाज में बोलूँगा, जो इनको चूना लगा रहे थे, तो वो चूना लगाना बंद हो चुका है। अब आज़ाद कश्मीर की अवाम बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। उन्होंने अपने फैसले खुद करना जान चुकी है, वो कि कैसे फैसले किए जाते हैं और कैसे अपना हक लिया जाता है। जब इंसान अपना हक लेना जानता हो तो उन्हें ऐसे टाटू सियासतदानों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फारूक हैदर जैसे, ज़िया जैसे, मीर अकबर खान जैसे बड़े बड़े जितने भी मगरमच्छ हैं जो इस बयानी के साथ हैं, जो इस अवाम को पागल समझती है, जो इस अवाम को जत्था समझती है, ये उन सब के लिए ये जत्था नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर की अवाम है और ये अपने हक के लिए निकली है। और अगर ये जत्था है ना, तो इसी जत्थों की वजह से आप मज़े लूट रहे हैं आज तक इक़्तिदार में बैठ के। वरना आप लोगों की हैसियत क्या है आप लोग जानते हैं। इस अवाम की वोट की वजह से आप लोग इस इक़्तिदार में बैठते हैं और आज तक आपने इस अवाम के लिए किया क्या ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो इसको जत्था ना कहें, ये आपकी आवाम है, ये आपके लोग हैं, इनके साथ बैठें, इनकी बात सुने, ठीक है। अगर ये आपसे कोई 10 बातें अगर करते हैं तो कम से कम 7 बातें इनकी मान लें, 3 अपनी मनवा लें, लेकिन प्यार से टेबल पे बैठ के ये बातें हल होंगी। अगर आप इनको जत्था बोलेंगे, आप इनको बुरा भला बोलेंगे, तो फिर आपके साथ वही होना है जो पहले हुआ था, और इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा बुरा होना है। और कोई भी मशीनरी, कोई भी रियासत या FC, इस तरह की फोर्सेस लगा के आप कभी भी दबा नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर आप कभी जोर ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते। और अगर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरा मेहरबानी वज़ीर आज़म इनवारुल हक को चाहिए कि अपने लोगों को बैठें, ये आपके लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, इनके साथ बैठें, इनसे बात करें, इनके मसले सुनें और इनके मसाइल के हल निकालें। क्योंकि आप इक़्तिदार में इसीलिए बैठे हुए हैं, आवाम के मसले हल करने के लिए, मज़े लूटने के लिए नहीं बैठे हुए आप। तो इनके मसले सुने और इनके मसलों का हल निकालें।